अध्याय 33। श्रीपाद जी खुद रमणी व नरसिंह रायलू का विवाह संपर्क करना। हमने श्रीपाद की अनुज्ञा ली। उन्होंने कहा, वत्स, आप सीधा पीठिकापुर चले जाओ, आपके साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। हम दोनों कृष्णा नदी के दूसरे तट पर पहुंचे। वहां एक चट्टान पर श्रीपाद के पाद चिन्ह देखे। वे उस चट्टान पर खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया करते थे। उन चिन्हों को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता मिली। हम पंचदेव पहाड़ पहुंच गए। हम बाजरे के खेत से होकर जा रहे थे। उस खेत का मालिक ने हमारा सादर निमंत्रण किया। खाने के लिए मीठे फल दिए, पीने के लिए स्वादिष्ट मीठी छाछ दी। उसका नाम था नरसिंह रायलू। उन्होंने अपने खेत में ही घर बनाया। एक दिन उसके घर में आराम लेकर आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की और हम मान गए। उन्होंने श्री चरण की लीलाएं इस प्रकार सुनाया कि महाशय, मेरा नाम नरसिंह राय है। मैं बचपन में बहुत दुबला पतला, कमजोर एवं कायर था। मेरे बचपन में ही माँ बाप दोनों का देहांत हो गया। मेरे मामा ने ही मेरी देखभाल की, पर मेरी मामी बहुत चिड़चिड़ी औरत थी। घर का पूरा काम मुझसे ही करवाती थी। खेत का भारी काम भी मेरे हिस्से में ही आता था। मेरे मामा की पुत्री रमणी थी। वो गांव की सभी कन्याओं से बढ़कर सुंदर थी। सोने पे सुहागा जैसे वो सगुणों की राशि थी। दैव भक्ति ज्यादा थी। श्री कृष्ण उसका आराध्य दैवत थे। मामी मुझे बासी खाना देना वो सहन नहीं करती थी। खाना कम, आदरण शून्य, कामकाज तो 100%, ऐसे अनुपात में चलती थी मेरी जिंदगी। रमनी अपनी माँ से नजर बचाकर मीठे फल और गर्म खाना मुझे देती थी। यदि मेरी मामी ने देख लिया तो मुझ पर मार और गालियों की बौछार के साथ साथ थोड़ा बहुत गुस्सा रमनी के नाम कर लेती थी। हाँ, मेरा मामा तो बहुत अच्छा इंसान था, पर पत्नी के सामने मुंह नहीं खोल सकता था। जैसे बाकी सभी लोगों को विशेष अवसरों पर विशिष्ट खाना मिलता है, उसी तरह कभी कभी मुझे विशेष दावत बलिष्ठ कापू जाति के युवकों के हाथ मिलता था, जिनको मेरी मामी विशेष तौर पर मेरे लिए बुलाया करती थी। पहले से मैं कमजोर था। इन सभी चेष्टाओं से और मैं दुर्बल हो गया। ऊपर से कायरपन, इसलिए अड़ोस पड़ोस मुझे गिरे हुए नजरों से देखते थे। मुझसे कम उम्र वाले भी मुझसे घृणा नजरों से देखते थे। हमारी रमणी बहुत सुंदर होने की वजह से गांव के कुछ हमारे जात के युवक उससे शादी करना चाहते थे, जबकि हमारी रमणी मुझसे शादी करने की सोच में थी। मेरी योग्यता ये थी कि धन दौलत शून्य, शरीर कमजोर और मन से कायर। इसके ठीक विरुद्ध मेरा मामा बहुत अमीर, बहुत जायदाद का मालिक। अच्छा इंसान तो था पर लालची था। मामी झगड़ालू थी, परंतु किसी की खुशामद के जाल में आसानी से फंस जाती थी। हमारी रमणी कृष्ण भगवान से बार बार यही प्रार्थना करती थी कि किसी भी हालत में मैं ही उसका पति बन जाऊं। ऐसी स्थिति में हमारा गांव एक पाखंडी साधु आया। गांव में ये प्रचार जोरों से होने लगा कि वो काली माँ का उपासक है। भूत भविष्य वर्तमान के बारे में एकदम पक्का वो सही भविष्यवाणी करेगा। हालांकि उसके पास इने गिने शक्तियां तो है। गांव वालों के लिए उसकी भविष्यवाणी 100% सही निकली। उसने अपनी ढोंगी और मीठी बातों से मेरी मामी को अपने वश में कर लिया। हमारे घर में उस पाखंडी से काली पूजा करवाने का प्रबंध किया गया। कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति, जिसे प्रत्येक दिन रमणी पूजा किया करती थी, उसे फेंक देने के लिए कहा गया। मामी तुरंत मान गई। रमणी बिलक बिलक कर रोई, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। पाखंडी ने पूजा शुरू की। काली माँ के लिए मुर्गे बलि चढ़ाए जाने लगे। उनके खून से पूजा घर बहुत बीभत्स रणरंग जैसा रखता था। घर पूरा मानव कपालों और कुछ अजीब शमशान साधना सामग्रियों से किसी तांत्रिक का घर लगता था। उसने परिवार के सदस्यों को एक ऐसा विश्वास दिलाया कि इस पूजा कार्यक्रम पूरा होने के बाद घर में किसी एक जगह पर भूमि में गड़ी हुई निधि या राशि मिलेगी। उस पाखंडी को वशीकरण विद्या भी मालूम था। उस विद्या की मदद से रमणी की इज्जत लूटने का उसने षड्यंत्र रचा। उसे किए जाने वाले अनोखे ढंग की पूजाओं से रमणी की सेहत पर असर पड़ा। अब वो पहली वाली रमणी नहीं रही। अजीब ढंग से व्यवहार करने लगी। आधी रात को रुधिर पान करती थी। बकरियों तथा मुर्गी को मारकर वो खून से पिलाया उसे जाता था। वो खाने के बदले खून पीती थी। पाखंडी साधु यही विश्वास दिला था कि रमणी के शरीर में काली माँ का आवाहन हो गया।
इसकी वजह से वो रुधिर पान कर रही है। काली माँ शरीर छोड़कर जाने के तुरंत बाद वो सामान्य रूप से व्यवहार करेगी। रक्त तर्पण के बिना काली माँ प्रसन्न होने वाली नहीं तथा निधि का मिलना भी नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह सभी प्रकार के घर अस्त व्यस्त एवं जुगुप्साजनक था। अचानक खाने के बर्तन कुएं में गिर जाते थे। घर की अमुक जगहों में कंकाल दिखाई देता था। आधी रात अजीबोगरीब आकार भयानक शोरगुल मचाते थे। हमारा घर कम और मरुभूमि ज्यादा दिखने लगी। मेरे मामा ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उस पाखंडी को घर से रफा दफा होने के लिए कहे। किसी न किसी तरह कुछ और दिन सहे तो निधि मिलेगी, यही थी मेरी मामा की आशा और मेरी मामी की आशा। कुल मिलकर घर की हालत गड़बड़ एवं अस्त व्यस्त थी। एक रात्रि वो पाखंडी हमारे रमनी के पास पहुंचा। उसका विचार ये था कि वशीकरण के जाल में फंसी हुई रमनी आसानी से अपने वश में आ जाएगी। इसके ठीक विरुद्ध रमनी ने पाखंडी को अपने पास आते देखकर खूब चीखी चिल्लाई। किसी एक लोहे की भारी वस्तु से उस पर वार किया। रमनी को ये खुद पता नहीं था कि उसने ऐसा विरोध कैसे किया, क्यों किया। पाखंडी हैरान में पड़ गया कि अपने वशीकरण में आई हुई रमनी ने अचानक ऐसा व्यवहार क्यों किया। श्रीपाद की आर्तत्राण और परायणता और श्री कृष्ण की भक्ति। सुबह हो गई। एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। इतने में रमणी बाहर आई और देखकर बोली कि हमारे घर में भूत प्रेत पिशाच ज्यादा है, इसलिए तो भिक्षा में लेकर जाओ। उसने कहा तो उसने हाँ कहा। उसका मुंह प्रशांत था और उज्जवल भी था। इतने में मेरा मामा बाहर आया। उसने कहा कि महाशय, हमारे घर में अस्त व्यस्त परिस्थितियां हैं। तुम चाहो तो उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले दुष्ट शक्तियां दान में ले लो। इतने में मेरी मामी बाहर आई और बोली कि भिक्षा देने के लिए हमारे घर में कुछ बचा नहीं, चाहे तो हमारा दरिद्र भिक्षा में स्वीकार करो। उस गरीब ब्राह्मण ने हाँ कहा। तब मैं भी घर में था। बाहर आकर मैंने विनती की, स्वामी, मेरे पास अपने दादा परदाओं का चांदी का ताबीज है, आपको ऐतराज ना हो तो उसे स्वीकार करना। इतना कहकर मैंने वो ताबीज उन्हें दे दिया। इतने में पाखंडी साधु आया था। उसने व्यंग से कहा, हे कंगाल बामन, तुम्हें चाहिए तो ये मानव कपाल में भिक्षा में देता हूं, उसे ले लो। अचानक हमारे घर दिव्य रोशनी से भर गए। वो ब्राह्मण अदृश्य हो गया। उस दिव्य प्रकाश के हेतु उस पाखंडी के पूरे बदन में असह्य जलन होने लगा। उस प्रकाश में से एक किरण हमारे रमणी के शरीर में प्रवेश होते ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मेरे मामी को पक्षघात से बोलती बंद हो गई। मेरा मामा थरथर कांपने लगा। मुझे अकस्मात बहुत हिम्मत आई। मेरे शरीर में एक नूतन शक्ति प्रवेशित होकर मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं ताकतवर हूँ। मांत्रिक को मुंह से रुधिर धाराएं बहने लगी और उसकी सारी शक्तियां गायब। क्रमशः वो दिव्य रोशनी ने एक आकार धारण किया। वो आर्तत्राण परायण समस्त देवी देवता स्वरूप एवं आदि मध्यांतर रहित श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य भव्य स्वरूप के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं था। पहले उन्होंने अपने श्री कृष्ण का रूप दिखाया, क्योंकि वो कन्या श्री कृष्ण की भक्त थी। उसके पश्चात ही प्रभु ने श्रीपाद श्री वल्लभ का रूप धारण किया। धन्य है प्रभु की माया। श्री चरण ने कहा, वास्तव में काली माँ साधक में अंतर्गत निक्षिप्त काम क्रोधादि राक्षस शक्तियों का विनाश करती है, बल्कि मुर्गियों व बकरियों को नहीं मांगती। प्राणमय जगत से संबंधित राक्षस शक्तियां काली का रूप धारण करके नाना प्रकार के बलिदान मांगते हैं। यथार्थ काली माँ जो है वो प्रेम, शांति व दया का सागर है। प्राणमय जगत की राक्षस शक्तियां, आसुरी शक्तियां, भूत प्रेत गण आदि खुद को अमुक देवताओं का नाम अपादित कर क्षुद्र विद्याओं का प्रदर्शन करते हैं। क्षुद्र मांत्रिक उनकी उपासना करते हुए लोगों को बहुत जुल्म करते हैं। आप यह अच्छी तरह समझ लो कि प्राणमय जगत से संबंधित कई तरह की प्रेतात्मा भी देवताओं का शरीर धारण करने की क्षमता रखते हैं, मगर उनके पास देवताओं की दैवी शक्तियां तो नहीं होती। प्रभु ने अभय वचन दिया कि जब धर्म पूर्णतया लुप्त होने लगता है तब मैं अवतरित होता हूँ। उस वचन निभाने को श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतरण हुआ। प्रेम, शांति, दया, करुणा तथा अनंत शक्ति का सम्मिलित रूप ही ये अवतार है। इसलिए हमें कभी प्रभु के स्वरूप पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे कृष्ण हो, चाहे श्रीपाद वल्लभ हो, चाहे श्री स्वामी समर्थ हो, चाहे भगवान शिव हो या चाहे श्री हरि विष्णु हो।
सब एक ही तत्व के हैं। उसके उपरांत हमारा पूरा घन शुद्ध किया गया। पाखंडी साधु को हमारे घर से और गांव से भेज दिया गया। मेरी मामी को श्रीपाद जी के अनुग्रह से पक्षाघात कम हुआ। हमें आशीर्वाद देकर खुद श्रीपाद ने रमनी से मेरी शादी करवाई। तब उनकी उम्र करीबन 12 साल की होगी। स्थूल शरीर से वे पीठिकापुर में मौजूद थे। लीला शरीर से पंचदेव पहाड़ आए। ये अक्षत उन्हीं के दिए हुए हैं। श्रीपाद ने कालांतर में आप दोनों का आगमन सूचित कर आपको थोड़ा अक्षत देने की आज्ञा दी। वह कितना लीलामय अवतार स्वरूप है। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 33वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।